ऊना में प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्री अध्यापकों के पदों की भर्ती को लेकर नए नियमों को लागू करने का विरोध शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय के शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में चल रही शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के दौरान शास्त्री कर चुके अभ्यर्थियों ने नए नियमों का विरोध किया और उन्होंने सरकार से इस भर्ती को तुरंत रद्द करने की मांग उठाई। शास्त्रीय प्रशिक्षितों का कहना है कि सरकार के द्वारा शिक्षकों के वर्ग में की जाने वाली शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती को नए नियमों के अनुसार टीजीटी संस्कृत के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नए नियम 5 वर्षों तक शास्त्री की डिग्री हासिल करने वाले हजारों लोगों के साथ कुठाराघात है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल 4 या 5 विषय पढ़ने वाले लोगों को शास्त्रीय अध्यापक के रूप में तैनाती दी जा रही है, जबकि 5 वर्षों तक 35 विषय पढ़कर उपाधि हासिल करने वाले लोग बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हैं। आज जो हमारा विषय है वो विषय सभी को अवगत ही है, क्योंकि हिमाचल में इस समय जो शास्त्रियों के ऊपर प्रहार हो रहा है उस प्रहार को आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया बंधु सभी जानते हैं तथा सरकार को भी अवगत ही है, क्योंकि हमने जगह जगह स्थानों पर जाकर के हमने ये अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है, परंतु सरकार ने हमारी बात को अनसुना किया है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम संस्कृत संस्कृति संरक्षण संघ के सभी लोग जो हैं सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि जो एनसीटीई के जो नियम हमारे पर लागू किए हैं वो सरासर गलत हैं। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शास्त्री की जो उपाधि है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि शास्त्री शब्द का अर्थ क्या है, शास्त्री में क्या क्या सम्मिलित है, क्या समाहित है। शास्त्री शब्द में ही अपने आप में बहुत महत्व है। उसमें 6 शास्त्र आते हैं, जो 6 शास्त्रों का ज्ञाता होता है वो शास्त्री कहलाता है। सरकार आज एनसीटी का हवाला दे रही है। आज से 2011 से लेकर के ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि एनसीटी फॉलो कर रहे हैं हम, तो आज तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? क्योंकि बीजेपी को बोल देते हैं कि बीजेपी ने लगाई या कांग्रेस ने लगाई, ये सभी सरकारें आई, बार बार आई। तो जो 2011 थी किसकी सरकार थी उस समय? हम इस बात का उनका पुरजोर विरोध करते हैं। ये बीएमए वालों को जो हमारे साथ इनको एलिजिबल कर रहे हैं, ये इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, कौवे का शरीर अगर, गात्र का मतलब होता है शरीर, कौवे का शरीर अगर सोने से जड़ दिया जाए और माणिक्य रत्नम चंचु देशे, माणिक्य जो है रत्न है वो चंचु पर लगा दिए जाएं, रत्न विभिन्न प्रकार के रत्नों से उसको अलंकृत किया जाए, तो भी काका कौवा एक एक पक्षे ग्रथितम मणिना, एक एक पंख पर जो है मणियों को ग्रंथित कर दिया जाए और फिर भी जो है कौवा ही रहेगा, वो राजहंस नहीं बन पाएगा। शास्त्री अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार पता नहीं अनपढ़ों की सरकार है, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शास्त्री शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्री को जानते नहीं है। जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े ऑफिसों में, वो इस बात को जानते हैं, परंतु सरकार की इन बात मंशा को लेकर सरकार के इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारी सरकार ने ये मांग नहीं मांगी तो हम आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। शास्त्री पद के लिए जो काउंसलिंग रखी गई है, आज का दिन निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से, तो मैंने यहाँ आके ये देखा कि हमसे डॉक्यूमेंट तो सबसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि बीएड वाले उनसे भी डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं और जो नॉन बीएड वाले हैं उनके सामान्य शास्त्रियों के भी डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। लेकिन उस पत्र के ऊपर मुख्य रूप से एक हेडलाइन लिखी जा रही है नॉन बीएड, और नॉन बीएड के लेके मैंने खुद देखा अंदर जाके कि वो एक डस्टबिन के अंदर डाले जा रहे हैं। तो ये सरकार की दोगली नीति है। शास्त्री पद, जैसे सोनूलाल भाई साहब ने कहा कि शास्त्री पद ऑलरेडी ही एक उपाधि है, उसके साथ अगर आप सामान्य बीए वालों को साथ में सम्मिलित करते हो तो बिल्कुल ये शास्त्रियों के ऊपर कुठाराघात है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि शास्त्री मतलब शास्त्री, उपाधि शास्त्री की है और सब्जेक्ट भी सीएंडबी के अंदर शास्त्री ही आता है। तो हमें शास्त्री ही चाहिए, ना कि संस्कृत टीजीटी। हमें टीजीटी पद की जरूरत नहीं है।
हमें संस्कृत टीजीटी नहीं चाहिए। अगर सरकार कहती है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सामान्य शास्त्री को बीएड करवाने का, तो हम ये नहीं कहते कि हम बीएड नहीं करेंगे। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है तो हम सब लोग बीएड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पद जो है वो शास्त्री ही रहना चाहिए, ना कि संस्कृत टीजीटी। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला क्या करें? सर, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वैसे ही अभी आपको भाई साहब ने कहा कि हमारी जो स्थिति है दयनीय स्थिति हो चुकी है। घर पे भी हमें प्रताड़ना मिलती है, समाज में भी प्रताड़ित किया जा रहा है, और सरकार ने तो वैसे ही कर दिया। राजा वीरभद्र सिंह ने बहुत से संस्कृत महाविद्यालय बनाए और उनका संरक्षण भी किया, लेकिन ये अभी तो सरकार तो कहती है, आप मीडिया वाले भी कहते हैं सुख की सरकार, तो मुझे तो कहीं भी सुख नहीं लग रहा जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।